नमस्कार साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, कोई प्लॉट या रेजिडेंशियल कुछ भी परचेज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे दाखिल-खारिज कैसे चेक करें? अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कि दाखिल-खारिज आप क्या बताओगे, वो तो हम चेक कर लेंगे। हम कुछ नया बताएँगे इसमें, जो एक गहनता से आप दाखिल-खारिज चेक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मैं कई चीज़ें यहाँ पे जो है, वो आपको बताऊँगा साथियों। देखिए, एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन के बारे में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, दाखिल-खारिज सिर्फ़ इतना ही नहीं होता, जैसे मान लीजिए विकास सिंह से आप खरीद रहे हो, तो सिर्फ़ इतना ही नहीं कि विकास सिंह का नाम खतौनी में है, तो बस हाँ, विकास सिंह की ज़मीन हो गई, सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमने ये खतौनी ली है, ठीक है? अब मान लीजिए आप विकास सिंह से खरीद रहे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि विकास सिंह का किस गाठा में कितना क्षेत्रफल एरिया है और गाठा मंजूमरा नंबर है, कितना बड़ा है, क्या है? पहली चीज़ ध्यान रखना आप। दूसरा, आप ये आदेश जो है, इनमें आप ये देखिए भई, ये आदेश इनमें क्या-क्या हुए हैं भई, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बेचा है, ठीक है? और अगर इन्होंने बेचा है तो यानी कि बेच दी, दाखिल-खारिज का कोई भी मतलब यहाँ पे है नहीं। फिर आप ये देखिए इन्होंने कितना बेचा है। अब देखिए इन्होंने जो है, ये इसमें जो है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने जो है फलाने उसकी संख्या आदेश हुआ है कि 134 में से 451 एयर बेच दिया इन्होंने, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने कितना बेचा है, वो देखिए। अब इनका अंश जो है बाकी बचा है कि नहीं, वो देखिए। फिर साथियों यहाँ पे देखिए सभी आदेश पढ़ें, आदेश 10 हों चाहे 100 हों, सभी पढ़िए आप, कि इनका कोई निरस्त तो नहीं हुआ, इनका किसी से केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है? इसके अलावा अलावा आप क्या देखें कि भाई दाखिल-खारिज जो हुआ है वो कब तक वैलिड है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है, आप समझिए, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ मैं थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है? एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए भाई, मैं हूँ ए, ठीक है? प्रॉपर्टी डीलर हूँ बहुत बड़ा, समझने की कोशिश करना आप। मैंने विक्रम सिंह से खरीदा यहाँ पे 400, मान लीजिए 4 बीघा ज़मीन है, 134 में 4 बीघा ज़मीन। मैंने विक्रम सिंह से खरीदा एक बार, ठीक है? रजिस्ट्री संख्या 3450 से। हमारा दाखिल-खारिज आदेश है। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, यहाँ पे आदेश है कि फलाने वकील ने जो है विक्रम सिंह से खरीदा और इसका जो है 3550 वो था, ठीक है? ये मैंने खरीदा 2024 में। फिर मैंने 2024 में खरीदा दूसरी बार, रजिस्ट्री संख्या 4034, ठीक है? दूसरी बार खरीदा। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश करना, एक बार दाखिल खारिज करवाया, ठीक है? और कई लोग भ्रमित क्या हो गए कि फलाने वकील साहब ने विक्रम सिंह से जो है वो खरीदा, रजिस्ट्री संख्या 3450, ठीक है? लेकिन यही दाखिल खारिज दिखा रहा हूं, और इस रजिस्ट्री का जो दूसरी बार की उसका दाखिल खारिज है नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी डीलर बेच रहा है, उसकी रजिस्ट्री कितना खरीदी थी, कितने का दाखिल खारिज हुआ, कितने बार जमीन खरीदी और उसमें से कितने बार का दाखिल खारिज हुआ, किन रजिस्ट्री संख्याओं का दाखिल खारिज हुआ, दाखिल खारिज का निरस्ती तो नहीं, दाखिल खारिज का कोई चैलेंज तो नहीं, दाखिल खारिज का कोई रेस्टोरेशन तो नहीं, या सारी चीज़ें आप चेक करें, अवश्य करें साथियों, ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ जानकारी के लिए, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये भी आप चेक करें, ठीक है ना? और देखिए कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है बेहतर से बेहतर विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है? उसका आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, ठीक है? हमारे द्वारा विशेषज्ञ द्वारा करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या, दाखिल खारिज वगैरह सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? री-वेरिफ़िकेशन, ठीक है? और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब आप ज़मीन में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन तो जायज़ बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये भी कहता है कि भाई कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले उसका डॉक्यूमेंट्स की ज़िम्मेदारी जाँच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है।